मॉर्निंग बच्चों। जीवन कौशल के तहत मैं आपका आज ये 14वां लेसन ले रही हूँ। पौष्टिक आहार अच्छे स्वास्थ्य का आधार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अच्छे पौष्टिक आहार की आवश्यकता होती है। देखिए, अभी जो कोरोना काल चल रहा है और इस समय पौष्टिकता की बहुत ज़रूरी है। जो टीकाकरण भी हो रहा है उसमें भी अगर भोजन लेके अच्छा पेट भर के भोजन लेके फिर ही उसकी डोज लगानी चाहिए, टीका लगवाना चाहिए। बार बार गाइडलाइन जारी कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसको अवॉइड करके अपना मन से जो काम करता है फिर उसको दिक्कत का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये बात है पौष्टिक आहार। पौष्टिक आहार क्या होता है? जो हम अपने भोजन में लेते हैं उसके जो पोषण हमारे शरीर को मिल रहा है, जिस भोजन से हमारा शरीर पोषित हो रहा है, वृद्धि कर रहा है, पुष्ट रह रहा है, वो पौष्टिक आहार के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, अब पोषक तत्व की बात कर लेंगे। पोषक तत्व में कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, मिनरल्स, जल है, खनिज लवण है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाती थी। अच्छे स्वास्थ्य का आधार है। ये चीज़ हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अभी हम लेसन पे जा रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा बात करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा वीडियो भी लंबी हो जाती है और फिर वो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलो अपनी लेसन शुरू कर रहे हैं। संतुलित आहार स्वास्थ्य, शारीरिक व मानसिक विकास के लिए अहम भूमिका निभाता है। तथापि किशोरावस्था में तेजी से शारीरिक व मानसिक विकास होता है। भोजन के वांछित तत्व, इन तत्वों से प्राप्त करने के स्रोतों की जानकारी अत्यंत हितकारी है। किशोरावस्था में प्रवेश 10 वर्ष से हो जाता है। किशोरावस्था एक शारीरिक वृद्धि होती है। रचनात्मक क्रियाओं में बदलाव आता है। किशोरियों में यह वृद्धि किशोरों की अपेक्षा 2 वर्ष के प्रारंभ हो जाती है। इस अवस्था में भोजन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। इस उम्र में सभी आकर्षक हष्ट पुष्ट दिखने लगते हैं। कुछ किशोर किशोरियां अपने शारीरिक बनावट के प्रति अधिक चिंताग्रस्त रहते हैं। उसके स्थूलता रोकने हेतु कई बार तो भोजन कम करने की आदत अपना लेते हैं, जिससे अनजाने में ही पोषक तत्वों की पाबंदी लग जाती है। कुछ आदतें तो हमारे स्वास्थ्य के विपरीत प्रभाव भी डाल, जैसे कि कम खाना, विशेष प्रकार के भोजन करना। अतः हमें ऐसे खाद्य पदार्थों का सम्मिलित करना चाहिए जो हमारे दैनिक कैलोरी या ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूरा करें। प्राय लोग खाने का अर्थ स्वादिष्ट भोजन से लेते हैं, जबकि स्वास्थ्य की दृष्टि से खाने का अर्थ भोजन व पौष्टिकता से है। भोजन ताकतवर हो, शारीरिक वृद्धि का विकास में बीमारियों से बचाने का कार्य करता है। ऐसा कोई भोज्य पदार्थ नहीं लें जो कि सभी पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सके। अतः हमें कई तरह की चीज़ों को भोजन में शामिल करने की आवश्यकता होती है। आहार में शक्ति की तुलना करने का प्रयोजन निश्चित शामिल करें। आहार में शक्ति की तुलना में प्रयोजन के लिए एक माप निश्चित किया गया है, जिसे भोजन कैलोरी कहते हैं। ठीक है, उष्णता ऊर्जा से है। 1 कैलोरी जल को 1 डिग्री सेंटीग्रेड उष्ण करने पे खर्च होती है। अतः इसमें हमें पता चला है कि किसी भोज्य पदार्थ को 1 ग्राम मात्रा खाने से कितनी कैलोरी शक्ति की उत्पन्न होती है। भोजन विभिन्न पोषक तत्वों का मिश्रण होता है। इसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आदि शामिल होते हैं। इसकी निश्चित मात्रा संतुलित भोजन के अंतर्गत आती है। पौष्टिक आहार की आवश्यकता शारीरिक व मानसिक वृद्धि के लिए, दैनिक ऊर्जा के लिए, ऊर्जा की प्राप्ति के लिए, शरीर में ताकत देने के लिए, शरीर को बीमारियों सुरक्षित रखने के लिए, स्वाभाविक प्रतिरक्षा का वृद्धि करने के लिए, शारीरिक क्रियाओं को सही तरीके से संचालन करने के लिए, दौड़ने के लिए, भागने के लिए, सभी के लिए। भोजन के तत्व अवयव की बात करेंगे। देखिए बच्चों, हम बचपन से आप लोग ये पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी इसको अवॉइड कर देते हैं। हम चीज़ को बार बार ये हर स्थिति में कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ मिल जाती है। ठीक है, प्रोटीन की बात करें, सोयाबीन, दाल, मूंगफली, दूध, दही, पनीर, राजमा, चना, अंकुरित अनाज, अंडे, मांस, मछली। शारीरिक वृद्धि, शारीरिक निर्माण, कोशिकाओं में मरम्मत के लिए कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता, गेहूँ, बाजरा, चावल, ज्वार, आलू, साबूदाना, अरबी, सिंघाड़ा, चीनी, गुड़ आदि। दैनिक कार्यों के लिए ऊर्जा की प्रबंध करना है। वसा है, तेल, घी, मलाई, मक्खन आदि शरीर में अधिक ऊर्जा और शारीरिक क्रियाओं में मदद करने के लिए। लवण है, हरी सब्जी, गन्ने, गोभी, मांस, मछली, आयोडीन युक्त नमक, समुद्री भोजन, दूध, दही, खजूर।
शारीरिक मानसिक वृद्धि के लिए रक्त व हड्डियों के निर्माण हेतु विटामिन पपीता, पत्ता गोभी, आम, खजूर, गाजर, पीले फल, दूध, दही, अंडे, तेल, मांस, मछली, हरी सब्जियां, खट्टे फल, विटामिन, अमरूद शरीर में इसकी सुरक्षा करने के लिए। अब हम बात करेंगे हमारे आहार की कैलोरी। हमें कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसकी पूर्ति हमें भोजन से मिलती है। ऊर्जा को हम कैलोरी से व्यक्त करते हैं और औसत व्यक्ति के लिए प्रति घंटा 70 कैलोरी शक्ति आवश्यक होती है प्रति घंटा। किशोरावस्था में किशोर किशोरियों के लिए 2000 से 2600 कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। जिन भोज्य पदार्थों में वसा की मात्रा अधिक व जल की मात्रा कम होती है उसमें कैलोरी अधिक होती है। अब यहाँ बात क्या आ रही है, जिसमें वसा की मात्रा अधिक है और जल कम है उसमें कैलोरी अधिक मात्रा में होती है। वसा की में अधिक कैलोरी होती है ना, इसलिए। तथा जिन खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा अधिक होती है उसमें कैलोरी कम होती है। जल से अधिक कैलोरी वाले भोजनों ही हमारे मोटापे का कारण बनते हैं। अतः पौष्टिक भोजन के लिए हमें भोजन की मात्रा के साथ साथ उसमें प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। देखिए, इन सबको आप लेते हैं अपने भोजन में। संतुलित भोजन सारणी की बात करेंगे। भोजन में क्या क्या चीज़ आती है। अनाज के लिए कितनी टोटल कैलोरी कितनी आ रही की मात्रा आ रही है 2200, और इसमें पुरुष और महिला की बात करेंगे, ठीक है। 2600 कैलोरी पुरुष के लिए। अनाज की कितनी मात्रा होना चाहिए 300 ग्राम होना चाहिए, और इधर है पुरुष के लिए 400 ग्राम होना चाहिए। दालें कितनी होनी चाहिए 50 ग्राम होना चाहिए, और पुरुष के लिए दाल कितनी होनी चाहिए 75 ग्राम होना चाहिए। दूध कितना होना चाहिए आधा लीटर, और दूध की मात्रा दोनों में समान है। आधा लीटर मतलब 500 ग्राम, ठीक है। फल कितना है 150 ग्राम, और इधर पुरुष के लिए 200 ग्राम। पत्तेदार सब्जियां 100 ग्राम, दोनों में 100 ग्राम है। अन्य सब्जी भी 100 ग्राम है। कंदमूल भी 100 ग्राम है, और चीनी की मात्रा दोनों में समान है 30 ग्राम है। घी तेल की मात्रा 25 ग्राम है, ठीक है। उक्त सारणी में अंडा 50 ग्राम, मांस भी शामिल किया गया है। शाकाहारी किशोर के लिए के स्थान पर दूध, सोयाबीन ले सकते हैं। भोजन सारणी में भोज्य पदार्थों की मात्रा व्यवसाय, जलवायु, शारीरिक आकार, भार, लिंग आदि के अनुसार भिन्न हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसमें सामान्य आहार तालिका। प्रातःकाल का नाश्ता 1 गिलास छाछ, दूध, फल, उसका रस, 20 ग्राम अंकुरित अनाज जैसे कि मूंग, चना, मेथी दाना, फल, चपाती, एक पराठा, 1 कटोरी दलिया या राबड़ी ले सकते हैं। दोपहर के भोजन में रोटी, 3 चौको सहित आटा सहित होना चाहिए मतलब, ठीक है। चावल 1 कटोरी, हरी सब्जी है 1 कटोरी, दही कटोरी, दाल 1 कटोरी अपराह्न में मतलब, ठीक है। संध्या से पहले 4 बजे के टाइम जो रहता है। फल जैसे गाजर, केला, पपीता, टमाटर, भुने चने, धानी आदि। रात्रि का भोजन है रोटी 2-3 चोकर सहित आटा, हरी सब्जियां 1 कटोरी, ताज़ा सलाद, मूली, टमाटर, ककड़ी आदि, दाल 1 कटोरी। पके हुए खाद्य पदार्थों में औसतन कैलोरी कितनी होती है। चावल में 1 कटोरी चावल में मात्रा में 170 कैलोरी होती है, ठीक है। पराठे में 1 पराठे में कितनी होती है 80 कैलोरी होती है पराठे में। रोटी में एक रोटी में 80, और पराठे में 150, और पूड़ी में 100, और ब्रेड में 170, खिचड़ी में एक बड़ी कटोरी में 270, दलिये में 200, और राबड़ी में 220, और दाल में 200 बड़ी कटोरी है ना। उबला अंडा 90, चाय कॉफ़ी 80, ठीक है। पोषण संबंधी आदतें। भोजन नियमित व निश्चित समय पर करना चाहिए। रात का भोजन सोने से 2 घंटे पूर्व कर लेना चाहिए। प्रातःकाल विद्यालय जाने से पूर्व नाश्ता अवश्य करना चाहिए। नाश्ते एवं भोजन के बीच में लगभग 4 घंटे का अंतर होना आवश्यक होता है। भोजन हमेशा ताज़ा ही करना चाहिए। भोजन को पूर्ण रुचि के साथ तनाव रहित होकर करना चाहिए। भोजन के सभी तत्वों हो
तथा ये सभी सुपाच्य भी हों। ऐसा भोजन लेना चाहिए जिससे शरीर का निर्धारित पोषक तत्व को प्राप्त कर सके। किशोर अवस्था में दूध, दही आदि दैनिक प्रयोग आवश्यक होता है। यह हड्डियों को मजबूत बनाता है। भोजन में पौष्टिकता को बढ़ाने के उपाय। चावल को अधिक नहीं धोएं। चावल को पर्याप्त पानी डालकर ही पकाएं। चावल का मान नहीं निकालें। इसमें पोषक तत्व पदार्थ होते हैं। चुकंदर, आलू को धोने के बाद ही छीलें। हरे पत्तेदार सब्जियों को काटने से पहले धोएं। आटे को छाने नहीं, क्योंकि चौकोर सहित आटा ही रोटी के लिए पौष्टिक होता है। दालों को अधिक नहीं धोएं। दालों के छिलके सहित ही प्रयोग करें। भोजन में अधिक मसाले से परहेज करें। आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करें। प्रेशर कुकर, ढक्कन युक्त बर्तन खाना पकाने के लिए पौष्टिक तत्व बनी रहती है। तथा जले हुए तेल का पुनः प्रयोग नहीं करें। भोजन में मौसमी फल, सब्जियों का निश्चित मात्रा में प्रयोग करें। भोजन में सलाद का उपयोग करें। पौष्टिक भोजन के अभाव में उत्पन्न विकृतियां, रतौंधी, रात में कम दिखना, विटामिन ए युक्त भोजन की कमी के कारण, खून की कमी, लौह तत्व से भोजन में नहीं होने के कारण, गले का सूजन, गेंगा और आयोडीन की कमी से, आयोडीन रहित भोजन करने से। अब इन सब पूरे पाठ के आधार पर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पहुंच रहे हैं। शारीरिक व मानसिक विकास, ऊर्जा, अन्य क्रियाओं के लिए पौष्टिक आहार लेना अत्यंत आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, लवण, जल मुख्य घटक होते हैं। हम इन अवयवों, उन तत्वों के स्रोतों को कार्य का ज्ञान होना आवश्यक है। भोजन की पौष्टिकता, पोषण संबंधी आदतों का ध्यान रखने का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। जानें और कहें। स्वस्थ बने रहने के लिए उपयोग में लाने जाने वाले भोजन की तालिका बनाएं। 13 वर्ष की छोटी बहन के लिए पूरे दिन का एक तालिका बनाएं। अपने भोजन के लिए, अपने परिवार के लिए पूरे दिन के सप्ताह कैलोरी युक्त भोजन की एक पौष्टिक चार्ट बनाएं। बच्चों, अब इसके अंदर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि बच्चे बहुत ज़्यादा नखरे करते हैं। हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें वो अच्छा नहीं लगता। आप उसको पौष्टिक बना के, स्वादिष्ट बना के करिए, खाइए, ठीक है। और ये नहीं कि खूब ज़्यादा मात्रा में हम ले, अल्प मात्रा में आप ले, थोड़ा थोड़ा लेते रहें। और लेकिन आपको ये याद है कि कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़्यादा मात्रा चाहिए होती है। तो कार्बोहाइड्रेट अधिकतर हम अनाज का प्रयोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, ठीक है। तो अनाज में, चपाती में, जैसे चपाती की जो मात्रा दी गई है उस चपाती को आप लोग जरूर यूज़ करें। जैसे कि एक किशोरी के लिए 9 चपाती की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। मतलब मध्यम आकार की 8-9 चपातियाँ जरूर पूरे दिन में खा लेने की आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे 4 चपाती सुबह खा ली या 2 खा ली। चावल खा लिए। चावल, अनाज, कार्बोहाइड्रेट की हमें ज़्यादा आवश्यकता है, तो ज़्यादा मात्रा में इसीलिए हम ले सकते हैं, ठीक है। एंजॉय करिए अपने इसको, लेसन को, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठीक है। और अपने परिवार का भी, सब लोग का ध्यान रखें।